Hello everyone, welcome back to our channel Tech Auto. This is तान्या गोगिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो यूजुअली किसी व्हीकल में नहीं आती हैं बट इस i20 ने फेस की हैं अभी कुछ टाइम पहले। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ओनर के साथ इस i20 के। सो लेट्स वेलकम आयुष राजपूत हु ओन्स दिस i20 एंड हेलो आयुष। हेलो, welcome to the channel. thank you. So we will get to know what all problems did he face with this i20. तो ये हमें अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे इसके साथ. So this is very important video for all the people who are willing to buy the i20 रिसेंटली, और या जो भी कोई प्लान कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं. सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. वी विल प्रोवाइड द आईडीज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड मेजर क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा वो है कि इसकी एनकैप रेटिंग जैसे कि आ चुकी है, लाइव हो चुकी है और इसको सिर्फ 3 स्टार रेटिंग इसकी मिली है. तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? मीन्स आजकल जो इंडिया में ट्रेंड है वो एनकैप का ज़्यादा चल गया है ना. मीन्स सेफ्टी रेटिंग के लिए टाटा ने और महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा प्रमोट करा है और उनके व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा बेटर है सेफ्टी रेटिंग्स में. बट अगर हम एनालाइज करें कि इसकी रेटिंग क्यों कम आई है तो उसमें जो है नी साइड पर इसमें इश्यूज थे. जैसे ड्राइवर या को पैसेंजर की नी साइड्स पर इश्यूज थे. अगर इस व्हीकल में हमको नी एयर बैग्स वगैरह मिलते तो इसकी रेटिंग बेटर हो सकती थी. बॉडी शेल वगैरह के लिए उतना कुछ नहीं आया नेगेटिव इसमें, तो एयर बैग्स की वजह से थोड़ा सा इसमें नेगेटिव रह गया है. अगर वो हमारा एयर बैग्स दे देते प्रॉपर तो मे बी शायद वो उतना ना आता, थोड़ा बेटर आ जाता. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा आयुष वो ये है कि आपने इस i20 में जितना भी आपको टाइम हुआ आई गेस 2 to 2.5 ईयर्स इट इज़, तो इसमें आपने अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं? तो फर्स्टली तो जो मेरे को मेजर इशू आया है या फिर वो कॉमन इशू मैं कहूँगा कि वो सभी को आ रहा होगा, हेडलाइट्स में फॉग आ जाता है. तो वो मैंने सारे ही व्हीकल्स इनके चेकआउट करे, चाहे वो N-line हो चाहे वो i20 हो नॉर्मल, तो वो सब में है कि हेडलाइट में फॉग आएगा ही आएगा. एंड ये एक कॉमन इशू है, इवन BMW 340i में भी आता है. मतलब जब इतनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है तो ये तो स्टिल i20 है, तो ये एक नॉर्मल इशू है, तो मैंने छोड़ दिया. बट मेरे को वो चीज़ तब भी सर्विस सेंटर ने चेंज करके एक बार दी है हेडलाइट्स, बिना मेरा कोई भी डैमेज वगैरह के, बस फॉग के इशू के लिए उन्होंने चेंज करी. सेकंड, अभी रिसेंट पास्ट में मेरे को बहुत गंदा इशू आया, मैं डाल दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हो वीडियो है ना, कि यार चलाते चलाते गियर लीवर फ्री हो गया गाड़ी का. तो आप वो वीडियो में देख रहे होंगे, गियर लीवर बिल्कुल टोटली फ्री हो गया. 3rd गियर में मेरी कार थी और मैं 4th गियर जैसे ही लगाने गया तो वो गियर लीवर फ्री था. मैंने 3rd गियर लगाया था जब तक गियर लीवर चल रहा था और 4th गियर लगाने गया तो वो फ्री हो गया था. तो मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता था उस वक्त, है ना. मतलब टोटल उसमें हो गया था कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब चल नहीं सकती है गाड़ी, इसको साइड में रोक करके इसे टो कराना पड़ा था. तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो भी बहुत बेटर रिस्पॉन्स मैं कहूँगा जो सर्विस सेंटर ने मेरे को दिया था. बट ठीक है. और थर्ड इशू, अभी भाई इतनी बारिशें हुई हैं यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, और उन बारिशों में मेरे को एक थर्ड इशू आ गया. लगातार 2 इश्यूज आए हैं ये 2 महीने के अंदर. तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऑड लगा, क्योंकि नई गाड़ी है यार, 2-2.5 साल ही हुए हैं तब भी इतने इश्यूज आ रहे हैं. और वो भी कोई कॉमन इशू नहीं है, जैसे गियर लीवर फ्री होना भी कोई कॉमन इशू नहीं है, तो ऐसी ये इशू भी कोई कॉमन नहीं था. इसका रेडिएटर फैन का मोटर ख़राब हो गया, फैन ही नहीं चल रहा था. तो मतलब पता ही नहीं कैसे कैसे इश्यूज आए हैं अजीब अजीब से. बट हाँ ठीक है, मेरे को ऑल दो सारी चीज़ें मेरी वारंटी में ही कवर हुई हैं, तो वो एक बेटर चीज़ थी. चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो मेरा गियर लीवर हो, चाहे मेरा फ़ैन का मोटर हो, तो वो सब कुछ उन्होंने वारंटी में कवर करा है. बट ये काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है. ठीक है, वारंटी में कवर हो गया है बट इट शुड नॉट लाइक इट शुड नॉट हैव कम. कॉमनली किसी व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम्स आती नहीं है, बट हाँ इसमें पता नहीं क्यों आई. तो सर्च भी करा मैंने, तो मेरे को कोई ज़्यादा इस पे कोई इशू पे वीडियोस वगैरह नहीं मिले, क्योंकि है ही नहीं ऐसे कोई. ठीक आए हमारे व्हीकल में तो ठीक है, मे बी इट्स अ रेयर प्रोडक्ट. जैसे कि काफ़ी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आया है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी सो दैट दे कैन नो. उनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये कार आपको अंडर पावर लगती है?
अंडर पावर इन सेंस मतलब ना अलग अलग रहता है, ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसे कितना पर अंडर पावर लग रहा है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, बेसिकली ऑन एन एवरेज नोट हाँ थोड़ी अंडर पावर है। क्यों? क्योंकि इसके जो RPMs हैं, जब तक इसके 1500 से आसपास RPM नहीं आ जाते हैं, जब तक ये पूरा अच्छे से पिकअप इसमें नहीं मिलता है। बट जब आप हाईवे पे हैं, अच्छे रन में हैं, तब कभी भी ये कार अंडर पावर नहीं लगती। इनिशियल में लगेगी आपको कि हाँ थोड़ा सा और पावर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो इसके साथ वेट रेशियो की वजह से भी हो सकता है। इस कार का जो वेट है, अगर हम इसके कंपटीशन में आने वाली बलेनो वगैरह से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 100 किलो ज़्यादा है। ओके, है ना, तो उस वजह से भी वो लग सकता है किसी व्यूअर को। अगर कोई बलेनो चला करके इसको चलाएगा तो हाँ उसे लगेगा कि पावर थोड़ी बलेनो में ज़्यादा है और इसमें थोड़ी कम है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि वेट भी एक तो 100 किलो ज़्यादा है, दूसरा हाँ थोड़ा उतना RPMs पे वो वर्क करती है कि थोड़े RPM ज़्यादा ही चाहिए i20 में, तभी आपको एक प्रॉपर पिकअप वगैरह इसमें मिल पाता है। सो मेरा क्वेश्चन जो एक्चुअली रहेगा इसके बाद वो ये रहना चाहिए आई गेस कि क्या ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है? वैल्यू फॉर मनी, हाँ स्टिल इट्स वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, क्योंकि हाँ जैसा ये मतलब रिस्पॉन्स है, स्पेस है इसका, फीचर्स हैं इसके हैं, और इंजन का परफॉर्मेंस है, माइलेज है, ये सारी चीज़ें अगर मैं कंपेयर करूं एक जगह पर रखूं तो हाँ, और जो सर्विस कॉस्ट भी है उसको भी अगर मैं रखूं तो वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। कि अभी मैंने शायद इसकी पेड सर्विस कराई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कॉस्ट आया। मतलब पेड सर्विस थी और इसका आया कॉस्ट मेरा सिर्फ 4900 समथिंग का, मतलब 5000 रुपये आप मान लो उसमें, कि मेरा 5000 रुपये का इसका कॉस्ट आया सिर्फ सर्विस का। अगर एक कार 10,000 किलोमीटर चल के सिर्फ 5000 की सर्विस हो रही है तो हाँ वो सारी चीज़ें कवर करके इट्स एन वैल्यू फॉर मनी। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इसमें अच्छा ही रहा है। हाँ, ठीक है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वुड बी आस्किंग नाउ कि जो सर्विस सेंटर है उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है एक एक इशू को लेकर? आई नो आपने बताया है, बट वी विल लाइक टू नो डीपली कि उनका क्या रहा है, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एग्जैक्टली। चलो मैं फर्स्ट इशू से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसा हेडलाइट का इशू था, सबसे पहले मैं उसी के लिए गया था। वो मैंने रेन के टाइम पे ज़्यादा फील आउट करा था। जब मैंने देखा था कार से बाहर आके, तो मैंने इसका ना फोटोग्राफ खींच लिया था। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा कोई इशू है, सबसे पहले फोटोग्राफ वीडियो आपको बनाने चाहिए, क्योंकि आपको सर्विस सेंटर मांगता है। तो उनको मैंने फोटोग्राफ दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप कार लिया, हम देखते चेक करते हैं। उन्होंने मेरे को सेम डे हेडलाइट चेंज करके दे दिया विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बस उन्होंने वो फोटोग्राफ लिया मेरे से कि हाँ है इसमें फॉग, तो उन्होंने चेक भी करा मैंने कहीं ठोक ठाक तो नहीं रखी, ब्रेक तो नहीं है, तो वो कुछ ऐसा ब्रेकेज वगैरह कुछ नहीं था। तो उन्होंने हेडलाइट्स मेरी सेम डे चेंज करके दे दी। सेकंड जब आया था गियर लीवर का इशू, हाँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इवनिंग में आया था, तो हमको टो करा करके पहुँचते 7 बज गए थे, तो उस टाइम सर्विस सेंटर वर्किंग नहीं था। बट नेक्स्ट डे मेरे को बोला गया कि आपको 4:30 तक कार मिल जाएगी, और मेरे को कार मिल गई सही करके 4:30 तक। हाँ, मेरे को मतलब सेम डे गियर लीवर अरेंज करके उन्होंने, उनके पास गियर लीवर था भी नहीं, उन्होंने कहीं से दूर से मंगाया, फिट करा, पूरे टेस्टिंग वगैरह करी, मेरे से भी टेस्टिंग कराई और मेरे को कार दे दी सेम डे। वेरी पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल आई मस्ट से। एंड देन दी थर्ड वन जो फैन मोटर का आया था, फैन मोटर के टाइम पे मैंने कार सर्विस भी होने दी थी, तो इसमें भी थोड़ा यही रहा कि फैन मोटर भी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमको 1 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको कार कल इवनिंग तक दे देंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट इवनिंग से पहले मेरे को कार दे दी थी। ग्रेट, है ना, तो उन्होंने भी अरेंज करके फैन मोटर लगा करके मेरा पूरा टेस्टिंग करा के उन्होंने मेरे को जितना टाइम बोला उतने में मेरे को कार दे दी। दैट्स परफेक्ट। सर्विस सेंटर ने तो मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है, उसके लिए आपका भी सपोर्ट ज़रूरी होता है। आप जा कर के आपको ऐसे एग्रेसिवली अगर आप अपनी बात रखोगे तो कोई सर्विस सेंटर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपको भी अपनी बात पोलाइटली और अच्छे से समझानी चाहिए, बीइंग एन कस्टमर। तो वैसे ही सोचे कि आपके पास भी जब क्लाइंट आएगा तो आपको अगर एग्रेसिवली बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सेम चीज़ उनके साथ भी होती है यार, है ना। तो मैं अच्छे से बात करी तो उन्होंने मेरे को सेम डेज 3 इशू, बड़े मेजर इशूज़ क्लियर करके दिए। यू मस्ट बी वेरी पोलाइट एंड यू डोंट हैव टू बी वेरी एग्रेसिव जब आप अपना कुछ इशू बताते हो जाकर। हाँ बिल्कुल, देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट? हाँ, ओके, परफेक्ट। सो द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट द क्वेश्चन विल बी कि क्या आप व्यूअर्स को इस कार को रिकमेंड करोगे इवन आफ्टर फेसिंग सो मेनी इश्यूज़ दैट यू जस्ट टोल्ड पीपल? तो क्या आप इसको रिकमेंड करोगे अभी भी? रिकमेंड करने की वजह एक रहेगी कि हाँ प्रीमियम हैचबैक में अब भी कोई प्रीमियम है तो वो i20 है, ठीक है। हाँ मानता हूँ फीचर अल्फा बलेनो में आपको मिल जाएंगे, बट वो मेरे को हेड अप डिस्प्ले या फिर 360 कैमरा यूजेबल फीचर नहीं लगता है जब मैं बात करता हूँ एक हैचबैक की।
वो कोई बिग एसयूवी में अगर मेरे को वो फीचर्स मिले तो हाँ वो यूज़फुल है, बट एक हैचबैक के लिए वो सारे फीचर्स केवल एक गिमिक फीचर मैं कहूँगा कि है ना, तो वहाँ पर वो यूजेबल फीचर्स मेरे को नहीं लगता है। तो प्रीमियमनेस के लिए हाँ अब भी i20 इज़ द बेस्ट, बट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कैड़ा होता जा रहा है। जैसे कि अब नई नई कार्स आती जा रही हैं, वो भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ आती जा रही हैं, अदर कंपनीज़ भी ला रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रहा है। स्टिल इस कार ने अपना मार्केट बना करके अलग से रखा हुआ है। Okay. That's a wonderful experience that we just got to know from Ayush, and even after facing so many issues and problems in this i20, he's still recommending. So like it must be having some features जो कि कोई और beat नहीं कर सकता है. So I will also recommend i20 if you are going towards the same. बाकी competitors भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं. That's it for this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, do like our video. Don't forget to subscribe our channel for more such videos. You can also press bell icon to get notified with the upcoming videos. ऐसे ही हम लाते रहेंगे आपके लिए वीडियोस. आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम लोग अपनी IDs प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. That's it for this video. See you soon in the next video. Till then, bye bye. Stay healthy, stay safe.